हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस, ये जो वीडियो है वो रिलेटेड है एनवीएस जेएसए भर्ती से। और जिसे कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने कई क्वेश्चन के आंसर दिए, जो भी डाउट होते हैं वो मैंने क्लियर किए जॉब प्रोफाइल को लेकर जेएसए की। और इसके अलावा जैसे अब उसमें कई लोगों ने ये पूछा कि जो जेएसए की सैलरी होती है वो इन हैंड कितनी होती है और ग्रॉस कितनी आती है। तो गैज़ इस वीडियो में वही बात क्लियर करूँगा कि नवोदय का जो जेएसए होता है उसकी सैलरी ग्रॉस कितनी होती है और नेट जो आपके अकाउंट में आती है सैलरी वो कितनी आती है। तो गैज़ जैसा कि मैंने अभी जनवरी में ज्वाइन किया है, तो मेरी जो सैलरी है जनवरी और फरवरी की आ चुकी है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइज जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं उन तक जानकारी पहुंच सके। तो गाइज सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो जेएसए है नवोदय विद्यालय का, वो पे लेवल 2 का कर्मचारी होता है। और पे लेवल 2 का मतलब 19,900 रुपये आपकी बेसिक पे होती है। उसके ऊपर अभी तक 46% डीए लगता था। अब जो है केंद्र सरकार ने डीए बढ़ाकर 50% कर दिया है। तो मतलब 19,900 रुपये आपको बेसिक पे आएगी, प्लस 19,900 का 50% आपका डीए बनेगा, जो कि करीब अगर 20,000 माने इसको तो 20,000 पर 10,000 के लगभग होगा। मोटा मोटा हिसाब 10,000 के लगभग आपका डीए बनेगा। तो 19, 10, 29,000। इसके अलावा दो अलाउंस मिलते हैं आपको, टीए अलाउंस मिलता है और एक डीए ऑन टीए मिलता है। और मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि नवोदय विद्यालय की जो जॉब है वो एक रेजिडेंशियल जॉब है और यहाँ आपको एचआरए नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे आप नवोदय के द्वारा दिए गए क्वार्टर में रहें या ना रहें। आपको जो है एचआरए नहीं मिलेगा। जो होम रेंट अलाउंस मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप क्वार्टर में रहते हैं जो नवोदय विद्यालय द्वारा आपको दिया जाएगा तो ठीक है। अगर आप बाहर रहना चाहते हैं वैसे अलाउ नहीं होता है, पर आप फिर भी अगर आप बाहर रहते हैं तो अपने खर्चे पर रहेंगे, आपको कोई अलग से एचआरए नहीं दिया जाएगा। जैसा कि अदर जॉब में होता है कि अगर आप जो क्वार्टर नहीं लेते हैं डिपार्टमेंट का तो आपको एचआरए दिया जाता है XYZ सिटी के रेंट के हिसाब से। बट यहाँ आपको कोई एचआरए नहीं दिया जाएगा। तो एक बात क्लियर रखें, कई लोगों ने बोला कि एचआरए तो मिलेगा अगर हम बाहर हैं, तो ऐसा कोई नियम नहीं है। यहाँ आपको एचआरए नहीं दिया जाएगा। इसके बाद जो टीए ऑन डीए मिलता है और एक एटीए मिलता है, एक्चुअल ट्रेवलिंग अलाउंस। इसके अलावा जो अगर डिडक्शन की बात कर लें तो आपका जो एनपीएस डिडक्शन होता है वो करीब 6,400 कुछ रुपये समिति देती है और आपकी सैलरी का 10% जो है वो आपका एनपीएस एम्प्लॉय शेयर होता है। तो अगर आपकी सैलरी 30,000 करीब बन रही है तो 3,000 रुपये आपका एनपीएस कटेगा। तो जैसे मेरा जो है मेरा ग्रॉस बनता है एनपीएस में समिति का शेयर मिला के 34,000 के करीब मेरा ग्रॉस बनता है। और इन हैंड जो मुझे मिलता है 27,000 कुछ रुपये मिलता है। इसमें मेरा डिडक्शन होता है एनपीएस का, और इसके अलावा जो मेरा डिडक्शन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, जो कि उसी में सैलरी में कट के आता है। तो गाइस जो अब कहा जाए तो जो जेएसए की सैलरी होगी वो 27 से 28,000 के आसपास मिलेगी आपको इन हैंड। और एक चीज़ और बता दूं कि जैसे ट्रेनिंग का जो जैसे कल मैंने वीडियो डाला तो उसमें एक कैंडिडेट ने क्वेश्चन किया कि ट्रेनिंग के दौरान क्या सैलरी कम मिलेगी। तो गाइज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वैसे तो ट्रेनिंग अलग से होती नहीं है और आपकी 6-7 दिन की एक इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। तो उसमें उसका सैलरी से कोई लेना देना नहीं होता। जिस दिन से आप ज्वाइन करते हैं उस दिन से आपकी फुल सैलरी काउंट होना शुरू हो जाती है। और अगर आपने महीने में 5 या 6 तारीख के पहले ही ज्वाइन कर लिया है तो उस मंथ की भी पहले मंथ की भी सैलरी आपको मंथ एंड में मिल जाएगी। सैलरी जो है मंथ एंड में या सेकंड मंथ के फर्स्ट डे को क्रेडिट हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो गाइज मोटी मोटी बात यह है कि जो जेएसए की सैलरी है वो 27 से 28,000 रुपये से शुरू होती है
और जैसे जैसे आप हर साल इंक्रीमेंट लगेगा आपका कुछ परसेंट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो आपका इंक्रीमेंट लगता जाएगा, तो धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। तो गाइज़ ये थी जानकारी नवोदय विद्यालय समिति में जो JSA होता है उसकी सैलरी के बारे में। इसके अलावा जो भी डाउट होंगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सारे डाउट आपके क्लियर करूँगा JSA से रिलेटेड जो भी होंगे। तो गाइस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी जानकारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक पहुंच सके। और जो भी डाउट है आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं JSA से रिलेटेड सभी डाउट आपके क्लियर करूंगा।